आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लेवल 1 की जो वैकेंसी थी, ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था, उसका फाइनली यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 8/2024। और रेलवे ने जो अपनी एक लेटर जारी किया था 2 जनवरी को, उसी को यहाँ पे कायम करते हुए, उसी को लागू करते हुए आईटीआई फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। आईटीआई वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। आगे क्या है केस का स्टेटस, हाई कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, उस पर आगे क्या प्रोसेस है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल इसका यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ साथ देखेंगे क्या है इसमें, पोस्ट क्या क्या है, कितनी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। यहाँ अगर बात करें तो फॉर्म भरने का 22 जनवरी से यहाँ पे नोटिस पब्लिश, ठीक है, दिखा रहा है। 22 को आ जाएगा साइट पे। 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे 22 फरवरी तक। 23 एंड 24 फरवरी डेट एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का अलग से यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। करेक्शन विंडो आपका 25 से लेके 6 मार्च तक ओपन होगा, ठीक है। अब बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, बाकी चीज़ें आपको फिर बताते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ सबसे नीचे चलेंगे, इसमें पोस्ट वाइज आपको पूरा जो डेटा है ना वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है, एंड यहीं पे आप देख के समझ जाएंगे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें से आईटीआई को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और अब क्या कर दिया गया है वो देख लीजिए। इसको जूम कर देता हूँ मैं। 18 से 36 साल एज लिमिट है, 3 साल की छूट मिली हुई है। हर पोस्ट के लिए क्या लिख दिया गया, 10th पास, या तो आप 10वीं पास हो, या आपने आईटीआई किया हो, या आपने इससे इक्विवेलेंट, ठीक है, या अप्रेंटिसशिप आपने की हो एनसीवीटी के थ्रू, तब भी आप कर सकते हैं। यानी आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से हो, 10वीं पास हो, या उसके इक्विवेलेंट कोई आपकी क्वालिफिकेशन हो, या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर अप्रेंटिसशिप है तब भी। अगर आईटीआई से अप्रेंटिसशिप रेलवे से आपने किया है तो आपको सीसीएस के तहत 20% का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। और बात करें यहाँ पे पोस्ट की, जैसे असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट, ये किसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म भरने से पहले। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड ना आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली ये चीज़ आपकी लास्ट में होती है, इसमें कई कैंडिडेट फिर बाहर हो जाते हैं। सभी पोस्ट यहाँ 10th पास आईटीआई, यानी फाइनली आईटीआई को रेलवे ने फिलहाल अभी हटा दिया है। 5 साल आईटीआई के छात्रों ने 5 साल इसी उम्मीद में बिताए कि अब आईटीआई कर रहे हैं नौकरी मिलेगी, बट उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। 2019 में लेटर था कि इंजीनियरिंग पोस्ट जितनी है उस पर दिया जाएगा आईटीआई। लास्ट में आईटीआई भी हटा दिया गया एंड टाइम पे, और सबसे बड़ी बात वैकेंसी को भी कम कर दिया गया। अब यहाँ पे फाइट कितनी ज़्यादा होगी आप सबको पता है। बात करें अगर केस के स्टेटस की, तो जो हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्होंने केस को कैट को रिफ़र कर दिया है कि आप लोग कैट में अपना केस जो है लिस्ट कराइए और वहाँ पे सुनवाई कराइए। तो कैट में भी 1 से 2 दिन का प्रयास जारी है, कोशिश है कि वहाँ पे हियरिंग हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यही एक अपडेट आप सबको देनी थी। बाकी पोस्ट वाइज आप यहाँ देखेंगे, जैसे WR का आ गया कि WR में टोटल कितनी वैकेंसी है, तो आप देखें तो कुल यहाँ पे 4672 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे, अगला वैकेंसी आपका क्या है, NWR जयपुर है, यहाँ पे 1433 पोस्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ आइए, ठीक। CCS का आप देखते जाइएगा, CCS का यहाँ अलग से आपको कोटा दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। 101 पोस्ट है, देखिए यहाँ पे 10%, यहाँ पे भी जो है 20% दिया गया है आराम से। नीचे आप आए WCR जबलपुर, देखिए यहाँ पे भी CCS का अगर आप कोटा देखें तो देखिए कितना है, 323 पोस्ट है 1614 में से। तो 16 दूना 32, 14 28, लगभग 323 पोस्ट यहाँ पे बन रही है। पूरा आपको 30% यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कह लीजिए दे दिया गया। वो रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स हैं, ये उनका डेटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादा। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है WR, NR, इन सब में वैकेंसी निकाली गई। बाकी में लगभग पोस्ट कम ही है, कुछ पोस्ट तो बहुत ज़्यादा कम है। उसको आपको देख के थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से लेकर 36 साल की एज लिमिट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 32,438। सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये यहाँ पे आपका इनिशियल पे होगा। इसमें आपका HRA, DA, बाकी चीज़ मिला के आपकी सैलरी अप्रॉक्स 35 से 36-37 हज़ार तक बन जाती है, 34-35 हज़ार तक। बट अगर 8 पे कमीशन आ जाता है 2026 में और लागू हो जाता है, तो आपकी इनिशियल सैलरी अप्रॉक्स 50 से 55 हज़ार के आसपास बनेगी। तो तैयारी बेहतरीन कीजिएगा, नौकरी का मौका है, ठीक है। स्टेज ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम यहाँ पे एक ही होगा, CBT एग्जाम होगा, PET होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 CBT नहीं होने वाले हैं, वो चीज़ कम से कम यहाँ से हटी हुई है, बट PET आपका होगा। कुछ और चीज़ें
जैसे एग्जामिनेशन फीस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 500 रुपये रहेगी फीस, जिसमें से 400 रुपये आपका जो है रिफंड कर दिया जाएगा जब आप सीबीटी एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे उसके बाद। पीडब्ल्यूडी, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स कैंडिडेट, ईबीसी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, एससी एसटी, इन सब की यहाँ पे 250 रुपये फीस होगी। आपका पूरा 250 रुपये आफ्टर एग्जामिनेशन रिफंड कर दिया जाएगा। फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है। ईबीसी का मतलब है आपका इनकम सर्टिफिकेट 50,000 रुपये एनुअल से कम होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे एंड उसका आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फी आपके अकाउंट में ही रिफंड होगी, तो उसका आप लोग वो कर दीजिएगा अपडेट। एंड कोई भी आपको अगर पेमेंट रिलेटेड इशू आता है तो आप इन सब पे जो है जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किन के लिए होता है? एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, सीसीएस के लिए होता है एंड इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है। जैसे आपका कैटेगरी रिजर्वेशन जो होता है एससी एसटी कैंडिडेट्स का, ओबीसी कैंडिडेट्स का, ये आपका रहता है वर्टिकल रिजर्वेशन। रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है, ये कट ऑफ डेट है। ठीक है, सेल विद द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। अगर आपका 22 फरवरी 2025 तक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ए कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव कंप्लीटेड द एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओनली इफ ही हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द एनसीवीटी एग्जामिनेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ध्यान रखिए, इस डेट से पहले अगर आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाता है, आईटीआई कैंडिडेट्स का वैसे एग्जामिनेशन नहीं होता है, रिजल्ट ना भी आया हो बट आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ, आपके नंबर चढ़ गए हो पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिनका 22 फरवरी 2025 तक हुआ हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जब आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब आपको सीसीएस यानी एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे फिर। ठीक, आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की हो, आप रेलवे के किसी भी जोन में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे पहले ही इस चीज़ को लिख दिया गया है। जो आपका वेटेज है अप्रेंटिसशिप का वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, ये भी पहले से लिख दिया गया है। ठीक, in situations where the mark obtained after adding the NCVT score is less than that of the marks obtained originally in CVT, then the higher best of the 2 marks obtained by the candidate will be awarded for preparation of the merit list। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि आपने जो CVT में नंबर पाए हैं, ठीक, NCVT का स्कोर भी उसमें ऐड करने के बाद आपका जो हायर मार्क्स है, अगर वो जो ज़्यादा रहेगा उसी को यहाँ पे माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप वालों का यहाँ पे पीईटी नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ भी इन्होंने पहले से ही यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक, आपका जो मार्क्स है एनसीवीटी एग्जामिनेशन का उसको भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे भरना होगा, नहीं भरेंगे तो वो वेटेज आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 30 यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और 20 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, ये आपको अच्छा नंबर दिलाएंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 40%, ओबीसी का 30%, एससी एसटी 30%, यहाँ पे रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन टाइप पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ, इस सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।